भगवतजनों, अब ये स्थान मुझे प्राप्त हुआ, थोड़ा स्थान मुझे सही लगा बैठने का, तो हमने कहा यहाँ से कथा कही जाए। तो माँ बालेश्वरी देवी के बारे में हमने आपको बताया कि बड़ा है सिद्धपीठ स्थान है। इसका क्या काल है, कितने काल की ये मूर्तियाँ हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पूछने का प्रयास किया। तो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं कुछ खास बता नहीं पाए, कहने लगे इनका कोई समय नहीं है। यहाँ पर एक वृक्ष भी है, वो भी बड़ा अलौकिक है। फिर हमने जब और पूछने का प्रयास किया तो माँ बालेश्वरी देवी के बारे में बताया गया कि ये इनकी जो विखंडित मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ जो खंडित हैं, आपको ये देख रहे होंगे कि खंडित मूर्तियाँ इस कारण से हैं। हमने सोचा कोई मुगल आक्रांता का ये कृत्य होगा, परंतु इसमें तो अनोखी बात पता चली। अनोखी बात यह है कि ये देवियों के बीच में ही एक बार युद्ध हो गया है, और यही उनके भग्नावशेष हैं। तो श्रद्धालुओं ने जब मूर्तियों को, नई मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया तो स्वप्न में दर्शन आया कि मुझे ऐसी ही अवस्था में प्रतिष्ठित किया जाए। तो बालेश्वर महादेव भगवान और ये बालेश्वरी देवी जी, इनके चरणों में सादर प्रणाम। और आप यहीं पर इनकी कीर्ति में, इनकी कीर्ति का बखान क्या कर सकते हैं, इनके बारे में, इनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन। इनके चरणों में माँ भगवती हैं, सबकी बहुत श्रद्धा है, हमारी भी बड़ी श्रद्धा है। माँ हम पर कृपा करें। तो एक श्लोक कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जयं त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। माता के जो स्वरूप हैं, 9 स्वरूप कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटेति कुसुमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेत षष्ठम कात्यानीत च सप्तम कालरात्रित महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री नवदुर्गा अपकीर्तिताम। इस प्रकार से मैं माता बालेश्वरी देवी के 9 स्वरूपों का मैं ध्यान करता हूँ। और जगत जननी जगदम्बा के बारे में कितना कहा जाए, इनकी आराधना से हमको क्या क्या मिलता है। रामचरितमानस में जब माता भवानी का विवाह हो रहा था और माता भवानी की माता मैना जी कहने लगी मैं विवाह नहीं करने दूंगी, और कहने लगी तुम सहित गिरते गिरों पावक जरों जल निधि मऊ परों। तुम सहित गिरते गिरों पावक जरों जल निधि मऊ परों। घर जाओ अपजस हो तो जीवत विवाह न हो करूं। कहने लगी मैं जीते जी अपनी पुत्री का विवाह ऐसे बावले पति के साथ नहीं करूंगी, ऐसे बावले वर के साथ नहीं करूंगी। और विवाह नहीं करने दिया और कहने लगी नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमह जिन दीन्हा बौरे बरहे लाग तपुकीना। देखो माँ मैना कहती हैं कि देखो नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने ऐसा उपदेश
मेरी प्राण प्यारी उमा को दिया कि बौरे इस बावले पति के लिए इतनी तपस्या, इतनी तपस्या कि संबत सहस मूल फल खाए, सागो खाए सत बरस गंवाए। मूल फलों से सहस्त्रों वर्षों तक, और उसके बाद बेलपाती मह पर सुखाई, 3 सहस संबत सोए खाई। और उसके बाद इन पत्तों को भी छोड़ दिया, बेलपत्र को खाती नहीं मां उमा। 3 सहस संबत 3000 वर्षों तक खाई। कहती ऐसी तपस्या, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, ये ऐसा ही करते हैं। नारद जी को पता चलता है कि मैना जी हमको दोष दे रही हैं। नारद जी आते, आकर के माता मैना को समझाते कि देखो ऐसा नहीं, पर मां मैना मानती नहीं। पार्वती जी स्वयं माता को समझाने लगती हैं। और कैसे समझाती हैं, ये आज के लौकिक लोगों को समझने के लिए बड़ी आवश्यक है। कहती जन ले हो मात कलंक करुणा, परिहर हो अवसर नहीं। हे माता, इस दुख का त्याग कर दो, यह दुख करने का अवसर नहीं है। अपने ऊपर क्यों कलंक लेती हो? माता मैना ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कलंक, अपनी पुत्री के लिए कोई कलंक लेता है? कहने लगी हां। मां पार्वती कहने लगी दुख सुख जो लिखा, लिलार हमरे जाब जह पाउब तही। हे माता, क्या आपके करने से कुछ होगा? दुख या सुख जो हमारे मस्तक पर, जो हमारे ललाट पर लिखा है, मैं जहां जाऊंगी मैं वहीं पाऊंगी। ये संसार के लोगों के लिए दृष्टांत है कि हम दुख और सुख को अपने अधीन समझते हैं, परंतु जिसके भाग्य में सुख लिखा है वो तो कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। जिसके भाग्य में दुख है तो उसे आप रोक नहीं सकते। गोस्वामी जी ने इस छंद के माध्यम से इस समाज को बताने का प्रयास किया है कि दुख सुख के नियंता ना बनो, उसके नियंत्रण करता ना बनो, उसको नियंत्रित करने का प्रयास भी ना करो। जो प्रारब्ध में है, जो भोग में है, वह अवश्य ही प्राप्त होगा। तो माता पार्वती कहती दुख सुख जो लिखा, लिलार हमरे जाब जह पाउब तही। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांत विधे लगाए दूषण, नयन बार विमोचही। बार बार विधाता को दोष लगाती हैं। सारी स्त्रियां बड़ी सोच में, बहुत ही सोच में हैं। नारद जी पुनः आते हैं और माता मैना को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हमारी बात तो सुनो। नारद जी कहते हैं कि हे मैना, तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सदा अचल एकर अहवाता। यह ते जस पै हैं पितु माता। जब इसका जन्म हुआ था तुमने हाथ दिखाया था, कुंडली दिखाई थी, मैंने ही तो देखी थी। तो मैंने कहा था ना, सदा अचल एकर अहवाता, ये भगवान शंकर हैं। तुम व्यर्थ में ही शोक कर रही हो और तुम इनको नहीं जानती हो। ये पुत्री तुम्हारी कौन है? कहने लगे अजा अनाद सक्त अविनाशिन, ये अजन्मा है, इनका कभी जन्म ही नहीं हुआ।
ये अनाद, ये आद और अंत से रहित, ये अविनाशिनी शक्ति है उमा, जिसे तुम अपनी पुत्री समझती हो। और जो बर बौराह बसें असवारा, जो बैल पर चढ़ा हुआ ये जो बावला पति तुम्हें दिख रहा है, इसका ये जो वर दिख रहा है, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान शंकर हैं। सदा शंभो अर ढंग निवासिन, और तुम्हारी पुत्री तो हमेशा से ही भगवान शंकर की अर्धांगिनी में बनी रही, उसकी अर्धांगिनी में अर्धांग में निवास करने वाली अर्धांगिनी है। जग संभव पालन लय कारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये जगत का पालन, उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली है। जग संभव पालन लय कारिन, जगत की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके प्रलय, उसके नाश का ये कारण है तुम्हारी पुत्री। इसी के भ्रकुटी के इशारे से सब कुछ होता है। अपनी इच्छा से ये लीला रूपी शरीर धारण करती है। पूर्व जन्म में सती थी, दक्ष के यहां जन्मी थी, अब तुम्हारे यहां जन्मी है। यह तुम्हारी पुत्री साक्षात जगत जननी जगदम्बा। और इन्हीं शब्दों के साथ मां बालेश्वरी देवी के चरणों में, जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां बालेश्वरी देवी, जय मां जगत जननी जगदम्बा।